एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं विजडम की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप सब अच्छे होंगे, चकाचक होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपको एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने के लिए आया हूं और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। सभी पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और अच्छे से डायग्राम बनाइएगा और साथ के साथ जो चीजें मैं आपको लिखाने वाला हूं वो सभी कीवर्ड्स होंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लास को एंड तक देखिएगा। अच्छे तरीके के वेल गुड तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं और आज एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ेंगे। ओके, आप सभी को ये देखो, ग्रीन कलर का एक इस तरीके की जो है स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी जो हमारे ब्रेन के अंदर सिचुएटेड है। इसे हम क्या बोलते हैं? यदि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये क्या होता है, ये छोटा सा पार्ट क्या है, तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। चलेगा? सस्पेंस आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी दे सकते हैं, है ना, और आपका वैल्यूएबल कमेंट हमारे लिए सर्वोपरि है। ओके, तो बात करते हैं कि सर ये वाला जो पोर्शन कहलाता है, ये वाला पोर्शन कहलाता है हाइपोथैलेमस। क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमस कहलाता है। और इस हाइपोथैलेमस की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि सर क्या होता है, किससे मिलकर बना हुआ है, कितने इसके पार्ट्स होते हैं, क्या इसके फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। तो वन बाय वन करके आप सभी लोग जुड़े रहिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करने की जिम्मेदारी दोस्तों आपकी है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस के बारे में यदि आपको पूछे कि सर यह किससे मिलकर बना है, इट इज फॉर्म्ड बाई। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि सर यह बना हुआ किससे है, किससे मिलकर बना हुआ है, तब आप क्या आंसर करेंगे कि सर ये जो बना हुआ होता है ये न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। किससे? न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ होता है हमारा हाइपोथैलेमस। अब इसके बेसिकली दो पार्ट आपने पढ़े होंगे। एक बाहर की तरफ पाया जाता है आउटर पोर्शन, ठीक है, आउटर, और एक पोर्शन अंदर की तरफ पाया जाता है इनर। अब आपके यहां पर नर्व सिस्टम के अंदर क्वेश्चन आता है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। क्या आता है? ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। आपको यहां पर पूछे कि आपका हाइपोथैलेमस वाला जो पोर्शन होता है उसका आउटर पोर्शन कौन से मैटर से बना हुआ है और अंदर वाला। तो आउटर वाला जो पोर्शन होता है वो कौन से मैटर से बना हुआ है, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको करना है। वो मिलकर बना हुआ होता है व्हाइट मैटर से। किससे? व्हाइट मैटर से। लेकिन जो अंदर वाला हिस्सा जो होता है वो किससे मिलकर बना हुआ है? ग्रे मैटर से मिलकर बना हुआ है और न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर इसके कितने पार्ट्स है, हाइपोथैलेमस के कितने पार्ट्स है, बताइएगा। आप भी बताते हुए चलिएगा, याद करने का तरीका भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि सर कैसे याद करें। हाइपोथैलेमस के टोटल कितने? दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, तो हाइपोथैलेमस के भी हमें यहां पर कितने पोर्शन देखने को मिलते हैं? दो। कि सर दो कौन कौन से? एक आगे की तरफ जो है वो पाया जाता है जिसे हम एंटीरियर हाइपोथैलेमस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एंटीरियर हाइपोथैलेमस के नाम से हम जानते हैं। एक जो पीछे की तरफ पाया जाता है और पीछे की तरफ पाए जाने वाले को क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के नाम से भी हम जानते हैं। एक एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है और एक पोस्टीरियर जो है हाइपोथैलेमस होता है। इसका मतलब सर यहां से जो क्वेश्चन निकल कर आता है वो निकल कर आता है उसके फंक्शंस, कि हमारी बॉडी के अंदर देखो इनके फंक्शन भी बताऊंगा। वन बाय वन करके हम यहाँ पर हाइपोथैलेमस के काम पढ़ने वाले हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या क्या काम करता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर ये ऐसी ग्लैंड होती है, ये ऐसा पार्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर जो रेगुलेट और फंक्शन करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। क्लियर है? आपको याद है मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को। यस या नो? अरे क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं इस ग्लैंड को? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी हम इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। किसको? हाइपोथैलेमस को। अब ये सर पहला फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, इट इज रेगुलेटेड, कि सर यह रेगुलेट करती है। इट इज रेगुलेटेड ऑफ ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, कि सर ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करती है? रेगुलेशन करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेशन करती है, साथ में उसको फंक्शन करवाती है।
किस तरीके से रेगुलेशन करेगी? आप सभी को पता है कि सर यहां से 8 हार्मोन का सीक्रेशन होता है। अरे कितने हार्मोन का? 8 हार्मोन का सीक्रेशन हमें देखने को मिलता है, और उनको कंट्रोल्ड करना और उसके साथ फंक्शन करवाने का काम कौन करता है? आपके यही ग्लैंड जो है वो करती है। क्लियर है? सर 2 हार्मोन्स और सीक्रेशन करती है एडिशन के तौर पर। 2 हार्मोन इन एडिशन, एडिशनल। अच्छा कौन-कौन से हैं 2 हार्मोन एडिशनल जो है वो सीक्रेशन करवाने का काम? 2 हार्मोन कौन से हैं कि सर एक तो था ऑक्सीटोसिन, और एक कौन सा था? एडीएच, जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, एडीएच का मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसे ही हम वैसोप्रेसिन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसका क्या फंक्शन होता है कि सर हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करती है। क्या काम करती है? बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करती है, जो किसके साथ मेंटेन करती है? हमारी बॉडी के अंदर पीनियल ग्लैंड। देखो हमारी बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड, सबसे लार्जेस्ट कौन सी होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये पीनियल ग्लैंड के साथ मिलकर, पीनियल ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर सर्केडियम रिदम को मेंटेन करती है, कब उठना है, कब जागना है, सब कुछ करना है, एक फिक्स टाइम होता है। आपकी फिक्स 6 बजे आंखें खुल जाती है। तो उसी तरीके से पीनियल ग्लैंड के साथ मिलकर, ठीक है, हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेशन करने का काम जो है ये ग्लैंड करती है। क्या लिखोगे? इट मेंटेन, इट इज मेंटेन द, इट इज मेंटेन द बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक बाय द हेल्प ऑफ पीनियल ग्लैंड, बाय द हेल्प ऑफ पीनियल ग्लैंड। कि सर जो पीनियल ग्लैंड होती है, उस पीनियल ग्लैंड के साथ मिलकर हमें क्या करती है सर? सहायता प्रदान करती है बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करने में। साथ के साथ यह कंट्रोल करती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी। यह कंट्रोल्ड करती है दोस्तों, यह कंट्रोल करती है किसके? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी। किसको करती है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी। एएनएस जिसे बोलते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं। अच्छा यहाँ पर आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ पर 2 सेंटर्स पाए जाते हैं। यह 2 सेंटर्स रेगुलेट करती है, यह 2 सेंटर रेगुलेट करती है। अच्छा कौन-कौन से रेगुलेट करती है? फटाफट से आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता दो। आपने 2 टर्म पढ़ी होगी कि सर एक जो हीट को प्रोडक्शन करता है और एक हीट को तोड़ता है ना? 2 चीजें आपने पढ़ी होगी। 2 चीजें आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी कि सर एक तो टेम्परेचर को क्या करता है? रेगुलेटिंग के साथ-साथ हम क्या बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जो रेगुलेटिंग सेंटर होता है, उस टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर के अंदर 2 तरीके की चीजें करता है, लाइसिस और जो है जनरेशन। ठीक है? ये भी 2 पार्ट होते हैं इसके भी, कि एक तो हीट का प्रोडक्शन करता है, एक तो हीट का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, और एक क्या करता है? हीट को लॉस करता है। क्वेश्चन कहां से आएगा मैं बताऊं कि हमारे हाइपोथैलेमस में ऐसा कौन सा पोर्शन है जो हीट का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है? ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट सेंटर है। 2 सेंटर की जगह आप लिख लो डिफरेंट डिफरेंट सेंटर, क्योंकि और भी तो सेंटर है, उसके साथ ही बताता चलूंगा। यह डिफरेंट सेंटर्स रेगुलेट करता है, यह डिफरेंट सेंटर्स रेगुलेट करता है। अच्छा हीट का जो प्रोडक्शन होता है वो कौन सा पार्ट करता है हमारे हाइपोथैलेमस का, और हीट लॉस कौन सा करता है? हीट जनरेटिंग, हीट जनरेटिंग कौन सा करता है? पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। देखो क्वेश्चन पूछा गया है, कौन करता है? पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस जो है वो काम करता है ये। और हीट लॉस कौन करता है? एंटीरियर हाइपोथैलेमस। ये काम कौन करता है? एंटीरियर हाइपोथैलेमस का फंक्शन होता है। ये दोनों क्वेश्चन ही पूछे गए हैं कि जो है वो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर के अंदर एक तो सर जो प्रोडक्शन, अच्छा जिसे थर्मोजेनेसिस भी बोल सकते हैं, जो प्रोडक्शन आपको कर रहा है। क्लियर है? एक तो हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट कौन सा होता है सर? थर्स्ट सेंटर। थर्स्ट का मतलब क्या होता है? प्यास लगती है आपको, यस या नो? प्यास लगती है, और ये सेंटर भी यहीं पर पाया जाता है कि यह कंट्रोल करता है किसके लिए? वाटर इनटेक के लिए, वाटर इनटेक के लिए। क्लियर है? कंट्रोल करने का काम करता है कि हाँ आपको वाटर कितना लेना है इंडिविजुअल के अंदर। थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेशन को काम करता है ये। ठीक है, अच्छा थर्ड कौन सा होता है सर? खाना खाने के लिए फीडिंग सेंटर।
कौन सा होता है? फीडिंग सेंटर। कि मतलब जो आप खाना खाते हैं, जो आपको भूख लगती है, वो फीडिंग सेंटर इसी के अंदर है कि कितना आपको खाना खाना है। अब इसके अंदर भी दो जो है वो सेंटर है। एक होता है एपेटाइट सेंटर कि जब आपको भूख लगे तब आप खाना खा लो, और एक जब भूख पूरी हो जाए, खाना खा लिया, पेट भी तो भरना चाहिए, और उसे क्या बोलते हैं? स्टेटी सेंटर। कौन सा? स्टेटी सेंटर। और स्टेटी सेंटर का मतलब क्या है? फुलनेस, जब फुल हो जाएगा। और एपेटाइट का मतलब क्या है? जब खाली हो जाएगा तब आएगा, मतलब भूख के टाइम, हंगर के टाइम। कब आएगा? हंगर के टाइम हमें देखने को मिलता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है, ठीक है। कौन सा? टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है, फीडिंग सेंटर होता है, थर्स्ट सेंटर होता है, ठीक है। कौन सा सेंटर होता है? थर्स्ट सेंटर। ये देखिएगा, थर्स्ट सेंटर और फीडिंग सेंटर, क्लियर है? ये आपको याद रखना। और इसके अंदर भी कौन कौन सा बता दिया हमने कि सर एक होता है स्टेटी सेंटर जब आपका फुल हो जाएगा तब, और एक एपेटाइट, क्लियर है। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस हीट का प्रोडक्शन करवाता है, हीट लॉस के लिए एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है, ओके। देन कि सर ये ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट और क्या है? ये वाला इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल क्लॉक वाला, कि सर ये बायोलॉजिकल क्लॉक को भी मेंटेन करता है पीनियल ग्लैंड के साथ में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। देन एंटीरियर हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस होता है, मास्टर और मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और ये एक छोटी सी कहानी मैंने आज आपको हाइपोथैलेमस के बारे में बताई। आई होप आप सभी को मजा आया होगा। इसी तरीके के डेली इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका वैल्यूएबल कमेंट हमारे लिए सर्वोपरि है। आज हाइपोथैलेमस को पढ़ा था, छोटे छोटे टॉपिक हम पढ़ेंगे और सारी चीजें यहाँ पर एनाटॉमी फिजियोलॉजी की कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। आपका वैल्यूएबल कमेंट हमारे लिए सर्वोपरि है। थैंक यू सो मच।